Yeah, brothers and sisters, just to remind you about what we spoke earlier in the last session. और भाई और बहनों, केवल आपको याद दिलाने के लिए कि पिछले सत्र में हमने किस बात पर बात की। You remember that, this verse that is on the screen? क्या आपको ये वचन याद है जो आपके स्क्रीन पर है? Please remember this all your life. कृपया इसे अपने जीवन भर याद रखें। Let all that you do be done in love. जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। In your home, आपके घर में, in your office, आपके ऑफिस में, the factory, फैक्ट्री में, on the roads, सड़कों पर, wherever you go with your relatives. आप जहां कहीं जाते हो आपके रिश्तेदारों के साथ, Don't let the devil ever take you out of love into any other attitude towards people. शैतान को कभी भी ये अनुमति ना दे कि वो आपको लोगों के प्रति प्रेम से निकालकर किसी और रवैये में ले जाए। And in the same way, in our relationship with God, और बिल्कुल वैसे ही हमारे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में we are not to keep the commandments in a mechanical way. हमें उन आज्ञाओं को ऐसे ही जोर जबरदस्ती से नहीं रखना है। No, we must नहीं। do it out of love for God. हमें उन आज्ञाओं को परमेश्वर के लिए प्रेम की वजह से करना है। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाएं मानो। Oh, that means if I keep the commandments not out of love, it's doesn't have any value. इसका मतलब अगर मैं उन आज्ञाओं को प्रेम के बिना ही रखता हूं फिर उसका कोई मूल्य नहीं। See, our relationship with Jesus Christ is to be like a wife to her husband. परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे एक पत्नी का अपने पति के साथ होता है। Now, your wife may do many things for you, maybe work and cook food for you. और अब आपकी पत्नी आपके लिए शायद कई काम करती है, आपके लिए काम करती है, आपके लिए खाना बनाती है। But if it is not done out of love, it's not worth anything. पर अगर वो प्रेम की वजह से नहीं किए गए हैं तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं। It may be good food शायद वो भोजन अच्छा होगा which he has cooked, जो उसने बनाया है, but if it is not out of love, it's not really worth it. पर अगर वो प्रेम से नहीं आता तो फिर वो सचमुच मूल्यवान नहीं है। You know, in a home, it is not food and money that builds the home. It is love that builds your home. क्या आप जानते हो, एक घर में भोजन और पैसे से हम घर का निर्माण नहीं करते बल्कि प्रेम से करते हैं। You know, what your children need more than all the good things you give them is your affection and love. और आपके बच्चों की आवश्यकता आप जो भली बातें देते हो उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम है। It's the same way God also wants from us. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा रखता है। So please remember these words all your life. और इसलिए कृपया इन शब्दों को अपने जीवन भर याद रखें। In the last chapter of 1 Corinthians and almost the last verse. पहले कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय में लगभग आखिरी वचन। So you can remember that easily. और आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। I want to show you a verse in Deuteronomy in chapter 6 in the Old Testament. मैं आपको व्यवस्था विवरण इसके 6 अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता हूँ पुराने नियम में। In Deuteronomy 6, this is what Moses told them concerning the laws God was giving them. व्यवस्था विवरण 6 में मूसा ने इस्राएलियों को परमेश्वर जो नियम दे रहा था उनके विषय में ये कहा। He says, these are the commands the Lord is giving. वो कहता है ये वो आज्ञाएं हैं जो प्रभु तुम्हें देता है। And the purpose, verse 2, is so that you might learn to fear God. और इसका उद्देश्य ये है दूसरे वचन में कि आप प्रभु का भय रखना सीखो And keep his commandments. और उसकी आज्ञाओं को मानो, So that you will live a long life. ताकि आप एक बहुत दिन तक जीवित रहो। And so that it may go well with you. और ताकि आपके साथ भला हो। Verse 3, God wants it to go well with us. तीसरा वचन, परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ भला हो। And you know, just like doctors tell us what medicines are good for us and what food is good for us to be healthy. और जैसे डॉक्टर्स हमें बताते हैं किन दवाइयों की हमें आवश्यकता है और किस भोजन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। And most of us will obey the doctors 100% because we trust them. और हम में से अधिकतर लोग डॉक्टर्स की पूरी बात मानेंगे क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं।
Even a bitter medicine we will take if it is going to bring health and healing to us. और एक कड़वी दवाई भी हम लेंगे अगर उसके द्वारा हमें स्वस्थ और आरोग्य मिलता हो तो। Question is, do you trust a doctor more than you trust God? सवाल ये है, क्या आप एक डॉक्टर पर परमेश्वर से भी ज्यादा भरोसा करते हो? And then the Lord, he says in Deuteronomy 6, और the फिर main commandment, verse 5, is you must love God with all your heart, soul, might. और फिर वो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में कहता है, मुख्य आज्ञा 5वें वचन में है कि तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। And it's not just in your mind. These words, verse 6, must be in your heart. और ना केवल आपके मन में, पर 6 वचन ये आज्ञा है तुम्हारे मन में बनी रहे। In other words, not just understanding it, but obeying it. दूसरे शब्दों में ना केवल उसको समझना, पर उनकी आज्ञाएं मानना। And you must teach them diligently to your children, verse 7. और 7वां वचन, अपने बाल बच्चों को समझाकर इसे सिखाया करो। And when you sit around the table eating your food in your house, it says there you must talk about these words. और वहां लिखा है कि घर में जब आप बैठकर भोजन करते हो तो आपको इन्हीं विषयों में बात करना है। Verse 7. 7वां वचन, And when you walk down the road, taking a walk, talk about God's word. और जब आप सड़क पर चलते हो तो परमेश्वर के वचन के विषय में बात करें। And when you go to sleep, think about God's word. और जब आप सो जाते हो परमेश्वर के वचन के बारे में सोचें। 7. And when you get up in the morning, read God's word. 7वां वचन, और जब आप सुबह उठते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़े। He says God's word must be like a sign on your hand and on your forehead that you always remember to do. और वो कहता है परमेश्वर का वचन आपके हाथ पर एक चिन्ह होना चाहिए और आंखों के बीच चिन्ह के समान होना चाहिए जो आप याद रखते हो। And listen to this. अब इसको सुने, Verse 9. 9वां वचन, To remind you of this all the time, put these verses on your doorposts, on your gates, and the walls of your house. अपने आप को निरंतर इन विषयों में याद दिलाने के लिए इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। Very good to have God's word on the walls of our house to remind us. हमारे घरों की दीवारों पर परमेश्वर का वचन होना बहुत अच्छा है, जिससे हमें याद आ सकती है। Our children grow up and remember these words that keep on they see every day on the walls of your house. हमारे बच्चे बड़े होते हैं और जो निरंतर वो घर के दीवारों के वचन को देखते हैं तो उसे याद रखते हैं। That's a good habit for us in the New Testament too. और नई नियम में भी ये हमारे लिए एक अच्छी आदत है। God has put us on earth, we can say, for our whole life is a period of testing. परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन काल एक परखने का समय है। Our life on earth is like going to school. इस पृथ्वी का हमारा जीवन एक स्कूल में जाने के समान है। God wants us to graduate getting 100%. परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से ग्रेजुएट हो, उत्तीर्ण हो 100% लेकर। And just like in a school at the end of a year, there is a final examination that determines whether you get promoted. और जैसे स्कूल में अंतिम में एक परीक्षा होती है जिससे ये तय होता है कि आप अगली कक्षा में जाओगे या नहीं। In the same way, the Bible says that one day when Christ comes back, he is going to examine our life. बिल्कुल वैसे ही बाइबल हमें बताती है कि एक दिन जब मसीह वापस आएगा तो वो हमारे जीवन को परखेगा। Not only the lives of believers, the lives of all the unbelievers and every human being that ever lived. ना केवल विश्वासियों के जीवन बल्कि अविश्वासियों के भी और हर एक मनुष्य की जो आज तक कभी जिया हो। Let me show you a picture of that in Revelation chapter 20 and verse 11. मैं इसका चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11वां वचन। What you read here is actually going to happen one day. आप जो यहाँ पढ़ते हो वो असलियत में एक दिन होने वाला है। I saw a great white throne and one who sat on it, earth and heaven fled away. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। And I saw all the dead, great and small, standing before the throne. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। And all the books were opened. और पुस्तकें खोली गई। The books refer to a record of our life. और यहाँ पुस्तक का अर्थ है हमारे जीवन का एक लेखा। I want to tell you something. When the book of Revelation was written, nobody printed books like this Bible. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रकाशित वाक्य लिखी गई तो हमारे पास जैसे प्रिंटेड बाइबल्स या किताबें होती है वैसे कोई किताब नहीं थी। Today we have
Bibles printed and bound, or books printed and bound. आज हमारे पास ऐसी बाइबल्स या किताबें हैं जो प्रिंट की जाती है और बाइंड की जाती है। But in those days, they had a long scroll of parchment, and they kept on writing and rolling it up and rolling it up and writing more and more. पर उन दिनों में उनके पास एक बड़ी पर्चे समान होते थे जिसको स्क्रोल कहते थे और उसके ऊपर वो लिखते थे। And you roll it up and you write some more, then you roll up some more. It was a big long sheet. और उसको आप लिखते हो और उसके आगे ऐसे लिखते जाते हो। एक बड़ी वो एक छापी हुई एक पत्री थी। So today, that is something like a videotape. और आज अगर हम देखें तो वो एक वीडियो टेप के समान है। You know, you've seen, they used to have videotapes inside a case, and inside that is the full videotape that goes round and records things. और पहले हम देखते थे कि वीडियो टेप एक केस में होता था और वो घूमती थी और उसमें सारी बातें रिकॉर्ड होती थी। So we can say something like the videotapes were open in the final day. और हम ये कह सकते हैं कि अंतिम दिन में वीडियो टेप्स के समान कुछ खोले गए। And our life is played on the screen. और हमारा जीवन उस स्क्रीन पर दिखाया जाता है। For the whole world to see how we lived from the day we were born. ताकि पूरा संसार देखे कि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ हम किस प्रकार जिए। And if you are born again, then from the day you were born again. और अगर आपका नया जन्म हुआ है तो जब से आपका नया जन्म हुआ तब से। And it says here in the last part of verse 12, the dead were judged from the things which are written in the books according to their deeds. और 12 वचन के अंत में लिखा है, फिर उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। There's no need of any lawyer or anybody there to plead for you at that time. वहां किसी वकील की आवश्यकता नहीं या किसी और की आवश्यकता नहीं जो आपके लिए दलील करे। And nobody to accuse you. और कोई आप पर दोष लगाने वाला नहीं होगा। Your life, when it is played on that tape, will either show what good you did or show what wrong you did. जब आपका जीवन उस वीडियो टेप पर चलाया जाएगा तो वो दिखाएगा कि जो अच्छा आपने किया या जो कुछ गलत आपने किया। And you are judged according to that. और उस प्रकार आपका न्याय होगा। And we cannot say anything because that is an accurate picture of our life. और हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारे जीवन का बिल्कुल सही चित्र है। But it says here also in the middle of verse 12, there's another book open, which is the book of life. पर 12 वचन के बीच में लिखा है एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। In verse 15, if anyone's name was not found in the book of life, he is thrown into the lake of fire. और 15 वचन, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। How do we get our name into the book of life? फिर हम अपने नाम को उस जीवन की पुस्तक में कैसे ला सकते हैं? That is the gospel we preach, by repentance and faith in our Lord Jesus Christ. वही सुसमाचार है जिसका हम प्रचार करते हैं, मन फिराव और हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। Jesus said, I am the way, no one comes to the Father but by me. यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मेरे अलावा पिता के पास कोई नहीं आता। John 14 verse 6. यूहन्ना 14 उसका 6 वचन। Please remember this verse always. कृपया इस वचन को हमेशा याद रखें। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूं क्यों। Many non-Christians say to us and have said to me, why do you say Jesus Christ is the only way? कई गैर मसीह हमसे कहते हैं और मुझसे भी कह चुके हैं कि आप क्यों कहते हो कि यीशु मसीह इकलौता मार्ग है? There are good people in all religions. सारे धर्मों में अच्छे लोग पाए जाते हैं। There are bad people among Christians also. और मसीहों में भी बुरे लोग पाए जाते हैं। So there are good and bad people in all religions. और इसलिए सारे धर्मों में अच्छे और बुरे लोग हैं। So why not say by any religion, if you live a good life, you'll go to God? फिर आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर आप एक अच्छा जीवन जियोगे तो आप परमेश्वर के पास जाओगे? What I tell them is, मैं उन्हें बताता हूं, do you want me to call Jesus Christ a liar? क्या आप चाहते हो कि मैं यीशु मसीह को एक झूठा कहूं? They say, no, don't call him a liar, no. और वे कहते हैं नहीं, उसे झूठा मत कहो। Then let me tell you what he himself said. फिर मुझे आपको बताने दे कि उसने खुद क्या कहा। John 14 verse 6. यूहन्ना 14 उसका 6 वचन। I am the way, the truth and the life. No one, absolutely no one can come to the Father except through me. मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं। Now, shall I say that or shall I say he was telling a lie? क्या मैं ये कहूं या मैं कहूं कि वो झूठ कह रहा था?
that will shut the mouths of the unbelievers. ये अविश्वासियों के मुंह को बंद करेगा. They may not agree with it. वो शायद इसे स्वीकार नहीं करेंगे. They can't tell me thereafter to say that all ways will lead to God. पर उसके बाद वे मुझसे ये नहीं कहेंगे कि सारे मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाते हैं. So then we can explain to them that it is turning around from sin that God looks for. फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर खोजता है कि हम पाप से पीछे मुड़े. Not that we overcome all our sin. That may take years and we may not even finish in our lifetime. ये नहीं कि हम अपने सारे पापों पर विजय पाते हैं, उसको कई वर्ष लगेंगे और शायद हमारे जीवन में हम उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे.